कोई भी मंत्र जो है यदि प्रभावी होता है तो वो अपनी संपूर्णता में, कोई भी मंत्र उसकी मात्रा का, उसके स्वर का, उसके ध्वनि का यदि अशुद्ध प्रयोग हो तो मंत्र के प्रभाव में कमी आती है। मंत्र की इंटीग्रिटी मंत्र का मूल, मंत्र का प्राण। और इस अर्थ में मुझे लगता है कि हमारा वंदे मातरम मंत्र है, क्योंकि जब तक वो अखंड था, जब तक उसकी सर्जरी नहीं की गई, तब तक उस मंत्र के घोष में इतनी शक्ति थी कि उसने बंग भंग से जो भारत प्रभावित हुआ था, उस भारत में उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच में और उस समय के राष्ट्रीय संघर्ष में इतनी शक्ति भरी कि अंग्रेजों को 1911 में बंग भंग को समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ा। हमें अपने आप से पूछना होगा कि ऐसा क्या हुआ 1947 तक पहुंचते पहुंचते कि भारत में वो राष्ट्रीय सहमति, वो राष्ट्रीय सर्वानुमति कैसे ढूंढ गई कि हम लोग जो कि 1911 में बंग भंग को जो है वापस करवा सके थे, 1947 में अपना विभाजन नहीं रोक पाए। तब क्या हमने इस मंत्र की अखंडता के साथ कोई समझौता किया? तब क्या कुछ ऐसा हुआ कि इस मंत्र की जो संपूर्णता है उसको हम लोगों ने कहीं मॉडगेज किया, कहीं गिरवी रखा, और तब वो मंत्र अपना वो प्रभाव पैदा नहीं कर सका जिस प्रभाव के चलते जो है 1911 में हमें सफलता प्राप्त हुई। इसलिए यदि मैं इसको एक राष्ट्रीय एकता का या राष्ट्रीय जागरण का मंत्र कहता हूं, तो उसके शुद्ध वैज्ञानिक और उसके शुद्ध कहना चाहिए कि बौद्धिक अर्थ में कहता हूं, किसी भावुक तरीके से नहीं कहता। आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो मुझे एक बड़े शहर के काजी साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप तो एक बात स्पष्ट कर दें तो हम लोगों को बहुत सुविधा होगी। और उन्होंने कहा कि वो बात है कि वंदना शब्द का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ पूजा होता है? क्या इसका अर्थ जो है परस्तिश होता है, इबादत होता है? उन काजी साहब को किए गए वादे के अनुसार मुझे लगता है कि मुझे इस संबोधन में सबसे पहले वंदना शब्द के अर्थ से ही शुरुआत करनी चाहिए। वामन शिवराम आपटे, इनका शब्दकोश है। इसके पृष्ठ 919 को खोलकर देखें। इसमें वंदे शब्द को सिर्फ पूजा के अर्थ में लेना, इसको पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि वो एक तरह की आत्मारोपित अर्थ सीमा है, जिसमें वंदे के इतने अर्थ दिए हुए हैं। प्रणाम करना, नमस्कार करना, श्रद्धांजलि प्रदान करना, आराधना करना, पूजा करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना, श्रद्धा, सत्कार, अभिवादन, याचना, मृतक को पुनर्जीवित करने वाली औषधि। मुझे तो इसका आखिरी अर्थ सबसे अच्छा अर्थ है, मृतक को पुनर्जीवित करने वाली औषधि। इस औषधि ने ही भारत में प्राण फूके थे। एक अन्य शब्दकोश में वंदे का अर्थ है जय घोष, जयोद्गार या जयकारा, और एक अन्य शब्दकोश का अर्थ है नमन, नमस्ते, नमामि, नमो नमः। मुझे तो लगता है कि एक गद्यात्मक मस्तिष्क की निशानी है, एक प्रोजेक्ट माइंड की,
कि जो रूपक के भीतर से संवेदना के रस को नहीं निकालता। मुझे तो लगता है कि जब हम इमेज के भीतर के स्कीमा को नहीं समझ पाते और उसकी संरचना पर अटक के रह जाते हैं, तब इस तरह के दुराग्रहों का जो है निर्माण होता है, जो कि हमें वंदे मातरम के साथ देखने को जोड़ना चाहिए। इसलिए अल्लाह के अलावा और किसी चीज की सत्ता ही नहीं। Indeed, the other is He, and there is no otherness. The cosmos is His form. प्रकृति में दिव्यत्व का आरोपण, यदि ये संभव हो सके तो ये चीज आज पर्यावरणवादियों को पूरे विश्व भर में नए तरह से ऊर्जस्वी बना सकेगी। और ये बात किसी एक विशिष्ट चिंतन पद्धति, किसी तर्क के किरणों के माध्यम से उस आडंबर, उस अंधकार को काटने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि हमारे समाज में व्याप्त है और जिससे हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं खरगेरे साहब का। खरगेरे साहब ने दो बातें की और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताया कि राष्ट्रगीत के साथ समझौता नहीं हो सकता है, और जो विश्व के अनेक इस्लामी देश अपने राष्ट्रगीतों में माँ की वंदना कर सकते हैं, जब कुरान कहती है कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, तो ये हमारे देश में इस प्रकार के सत्तर क्यों उठाए जाते हैं? ये सवाल हम सबके सामने है। आप सब बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने इस समारोह में भाग लिया, इस व्याख्यान को सुना, और निश्चय ही ये व्याख्यान यदि हम अपनी और मित्रों तक, अपनी जनता तक उसकी व्याख्या को पहुंचा सके तो शायद ये भ्रम कटेगा और आडंबर करके अधिकार प्राप्त करना, आडंबर करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लोगों को शायद हम आगे बढ़ने से रोक सकेंगे। अब मेरा आग्रह है सबको धन्यवाद देते हुए कि हम सब अपने स्थान पर